बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसातिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मुअज़्ज़िज़ात, माओं, बहनों और बेटियों, मैं तज़किरा कर रहा था कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। यहां से हमने बात शुरू की थी, हम इस दुनिया में क्यों आए, हमारा आने का मकसद क्या है और हम उस मकसद से कितना दूर निकल गए हैं। पहले जुमे में मैंने ये बातें अर्ज की थी। फिर जो लोग कामयाब हैं, अल्लाह ताला ने जिन्हें कामयाब कहा है, फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम की आग से बचकर जन्नत में दाखिल हो गया वो कामयाब है। और जहन्नम वाले और जन्नत वाले बराबर नहीं हैं। अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून, जो जन्नत वाले हैं वही सबसे बड़ी कामयाबी में है, वही असल कामयाबी में है। अब वो जन्नत हमें कैसे मिलेगी, जहन्नम से हम कैसे बच सकते हैं, कामयाब हम कैसे होंगे। अल्लाह ताला ने वैसे तो पूरे कुरान में उसका तज़किरा किया है, लेकिन एक मुख्तसर तरीन सूरत है जिसमें अल्लाह ताला ने कामयाब लोगों की 4 सिफात बयान कर दी हैं।
उस सूरत का नाम है सूरतुल असर। पिछले जुमे में मैंने आपको बताया था कि हज़रत इमाम शाफी रहमहुल्लाह अलैह ने फरमाया ये एक मुख्तसर तरीन सूरत है, अगर लोग इसके मुआनी पर, इसके मफहूम पर तवज्जो कर लें तो उनकी निजात के लिए, उनकी कामयाबी के लिए यही सूरत काफी है। अब वो सिफात कौन सी हैं? दो सिफात का हमने तज़किरा किया था, 4 सिफात हैं। 2 सिफात का तज़किरा पिछले जुमे में हो गया, 2 सिफात का तज़किरा आज के जुमे में इंशाअल्लाह करेंगे। अल्लाह ताला ने कसम खाकर आगाज किया है सूरत का, और कसम भी खाई है जिंदगी की, कसम भी खाई है उम्र की, कसम भी खाई है वक्त की, क्योंकि इस जिंदगी ने गुजर जाना है, वक्त ने गुजर जाना है, उम्र ने गुजर जाना है। ना वक्त ने दोबारा आना है, ना उम्र ने दोबारा आना है, ना जिंदगी ने दोबारा आना है। लिहाजा ये जिंदगी तुम्हारे पास है, इससे फायदा उठा लो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद। ईमान वालो, तुम में से हर एक इस जिंदगी में देख ले कि उसने उस जिंदगी के लिए क्या किया है। इस दुनिया में देख ले आखिरत के लिए क्या किया है। और फिर अल्लाह ताला ने कैटेगोरिकली आगाज में ये बता दिया कि सारी इंसानियत खसारे में है, नुकसान में है। ये अल्लाह ताला ने पहले क्यों बता दिया? क्योंकि जिंदगी ने दोबारा मिलना कोई नहीं। वहां जाकर तो हर एक देख लेगा, उसे पता चल जाएगा। वो फिर वहां जाकर अल्लाह ताला से कहेगा भी कि मैंने देख भी लिया, मैंने सुन भी लिया, मुझे दोबारा दुनिया में वापस भेजा जाए, मैं नेक अमल करके आऊंगा, मुझे यकीन हो गया है। लेकिन अल्लाह ताला फिर दोबारा वापस नहीं भेजेंगे, इसलिए खसारे का तज़किरा पहले कर दिया। कामयाब लोग कौन है? 2 सिफात मैंने बयान की। पहली सिफ्त यह थी कि वो ईमान लाएंगे, इकरार करना पड़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरार होगा। फिर इसका इजहार होगा, दुनिया को बताना पड़ेगा कि हम मुसलमान हैं। कोई यहूदी है, कोई ईसाई है, कोई बुद्ध मत का मानने वाला है, कोई किसी और मजहब को मानने वाला है, वो कामयाब नहीं होगा। दुनिया में उसका नाम हो सकता है, दुनिया में उसकी मशहूरी हो सकती है, दुनिया में उसका चर्चा हो सकता है, दुनिया वालों को उससे फायदा भी पहुंच सकता है, उसको भी दुनिया वालों से फायदा हो सकता है। लेकिन ये सारा कारोबार दुनिया में रह जाएगा, आखिरत में उसको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहली शर्त वो है ईमान। अल्लाह ताला ने एक तरतीब लगाई है, सबसे पहले ईमान लाना पड़ेगा। ईमान लाने के बाद फिर व अमिलुस सालिहात, फिर नेक अमल करने पड़ेंगे। सिर्फ इकरार कोई कर ले, सिर्फ इजहार कर ले, सिर्फ कलमा पढ़ ले, मुसलमानों के घरों में पैदा हो जाए और नाम उसका मुसलमानों जैसा हो, उससे काम नहीं चलेगा जब तक वो अमले साले नहीं करेगा। अमले साले उसे करने पड़ेंगे, अमल उसको इख्तियार करने पड़ेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा से कहा कि ए बेटी, कल क़यामत के दिन तेरे आमाल तेरे काम आएंगे, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे काम नहीं आ सकूंगा। इतनी अहमियत है आमाल की, क्योंकि अमल के बगैर वहां किसी चीज ने काम नहीं आना। अमल ही आपके साथ जाने हैं, अमल ही आपके रजिस्टर में लिखे जा रहे हैं। किरामन कातिबीन आपके अमल ही तो लिख रहे हैं। और वह अहसनु अमला, अल्लाह ने जिंदगी और मौत को बनाया ही इसलिए कि अल्लाह ताला देखना चाहता है कि अच्छे अमल कौन कर सकता है। तो पहला काम है ईमान लाना, दूसरा काम है नेक अमल करना। अब एक बंदा ईमान भी ले आया है,
उसने नेक अमल भी शुरू कर दिए हैं। वो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता है, रमजान का महीना आता है वो रोजे भी रखता है। साल गुजर जाए, अगर वो साहब निसाब है वो ज़कात भी देता है। अगर अल्लाह ताला ने उसको इस्तिताअत दी है वो हज पे भी जाता है, वो उम्रा भी करता है। अमल वो कर रहा है, लेकिन अमल अपने तक महदूद नहीं रखने। इस चीज का तो आपको फायदा है ना, नमाज का आपको फायदा, रोजे का आपको फायदा, ज़कात आप अपने लिए दे रहे हैं, उम्रा और हज आप अपने लिए कर रहे हैं। ये अमल तो आप कर रहे हैं जो इस्लाम की बुनियादी सतून है, उस पे आप अमल कर रहे हैं। एक बुनियादी सतून है ईमान, इकरार इजहार, वो भी आपने कर लिया। बकाया जो 4 पिलर हैं वो क्या है, वो अमले साले हैं, वो भी आप कर रहे हैं। अब यूं समझ लें, एक इमारत आपने बना लिया है, अब एक मस्जिद बन गई है, वहां पे लोग आ रहे हैं, अमल कर रहे हैं, लेकिन जो लोग बकाया मार्केट में बैठे हैं, जो आपके साथी हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो मोहल्ले वाले हैं, आप तो उठ के मस्जिद में आ गए, कारोबार आपने छोड़ दिया, आपका एक बेहतरीन दोस्त है, उसके साथ आप बैठते हैं, बातें भी करते हैं, उसके खैर खा भी हैं। सबसे बड़ी खैर खाई क्या है, जिस हक को आपने पा लिया है, जिस हक को आप फॉलो कर रहे हैं, जिस हक की बुनियाद पर आप अमले साले कर रहे हैं, उस हक को अब फैलाना भी है। वतवासौ बिल हक, जो हक है ना, जो सच है, उसको आपने फैलाना है, उसकी तबलीग करनी है, लोगों को बताना है, अपने तक महदूद नहीं रखना। सिर्फ ईमान और अमले साले से काम नहीं चलेगा। ये ऐसे समझ लें ये एक सीढ़ी है। पहला स्टेप है ईमान, दूसरा स्टेप है अमले साले, अब आपने तीसरा स्टेप भी उठाना है, फिर चौथा स्टेप भी उठाना है, चौथे स्टेप के बाद आपको कामयाबी मिलनी है। ये सारे स्टेप आपको चढ़ने पड़ेंगे। ये नहीं हो सकता कि एक स्टेप उठा लें, ईमान ले आए तो कामयाब हो जाएंगे, नहीं, दूसरा स्टेप उठाना पड़ेगा, अमले साले करने पड़ेंगे। ईमान और अमले साले ले आए तो कामयाब हो जाएंगे, नहीं, वतवासौ बिल हक, हक की तलकीन करनी पड़ेगी, हक की नसीहत करनी पड़ेगी। और जब आप हक की नसीहत करेंगे फिर क्या होगा, फिर मसले मसाइल होंगे, फिर मुश्किलात आएंगी, जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत हक दी, फिर क्या हुआ, जिंदगी मुश्किल हो गई, जुल्म हुए, तो फिर क्या हुआ, उन्होंने भी सब्र किया, वतवासौ बिस्सब्र, सब्र भी किया, सब्र की तलकीन भी की। चौथा स्टेप ये भी उठाना पड़ेगा। तो ये जो दावत हक है ना, ये बड़ी जरूरी है। दावत हक के बगैर इस्लाम स्टैटिक हो जाएगा। दावत आप नहीं देंगे तो इस्लाम तो कुछ लोगों तक महदूद हो जाएगा ना। फिर इस्लाम, ये जो इस्लाम आज हम तक पहुंचा है, ये कैसे पहुंच गया, ये दावत हक की वजह से पहुंचा, वगरना तो इस्लाम मक्का और मदीना में रहता। जो इस्लाम बर्रे सगीर में आया, मोहम्मद बिन कासिम लेके आया, 25 सहाबा बर्रे सगीर में आए और यहाँ इस्लाम पहुंचाया। वो इतना सफर करके आए, इतनी कुर्बानी करके आए, मुश्किलात बर्दाश्त करके आए, वो वतवासौ बिल हक के तहत आए। अगर वो ना आते तो इस्लाम हम तक कैसे पहुंचता। आज हमारे साथ लोग होते हैं, बैठे होते हैं, हमारी उनके साथ दोस्तियां भी हैं, अल्लाह ताला ने हमें हक दिया भी है, हम उस पे अमल भी करते हैं, लेकिन हम हक बात करते नहीं, हम उन्हें बताते ही नहीं, हम शर्माते रहते हैं। हालांकि ये हमारा फर्ज है, हमारे ऊपर कर्ज है। कामयाब अगर होना चाहते हैं तो आपको ये करना पड़ेगा। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। ये सूरत आले इमरान है। अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमा रहे हैं
कामयाबी की बात हो रही है ना, कामयाब लोग कौन है? अल्लाह फरमा रहे हैं तुम हो ही इसलिए, तुम्हारे अंदर लोग ऐसे होने चाहिए, यानी तुम्हें ऐसा होना चाहिए कि तुम क्या करो, तुम खैर की तरफ बुलाओ, यामुरूना बिल मारूफ, खैर की तरफ बुलाओ, व यनहौना अनिल मुनकर, तुम बुराई से मना करो। तुम खैर की तरफ बुलाने वाले हो, नेकी का हुक्म देने वाले हो, बुराई से रोकने वाले हो, और एक अल्लाह पर ईमान लाने वाले हो। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, अगर ये काम करोगे ना फिर तुम कामयाब हो। अब नेकी क्या है? अल्लाह ताला ने सारी चीजें हमें बता दी हैं। कुरान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन में मौजूद है। नेकी के काम कौन से हैं हमें पता चल गया है। अब हमारा ये फर्ज बनता है हम आगे ये बात पहुंचाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर लोगों से क्या कहा था? क्या मैंने तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया है? सब ने कहा पहुंचा दिया है। फिर आपने अल्लाह को गवाह किया, क्या मेरे अल्लाह तू गवाह हो जाना, इन्होंने भी गवाही दे दी है, या अल्लाह तू भी गवाह हो जाना। और वहां आपने ये इरशाद फरमाया बल्लिगु अन्नी वलौ आया, अगर तुम्हें एक आयत भी पहुंचे वो आगे पहुंचानी है, ये तुम्हारा फर्ज बनता है। एक चीज अल्लाह ने तुम्हें दे दी है, इस काम की तरफ लगा दिया है, इसलिए जो नेकी अल्लाह ताला ने बता दी है, अल्लाह के रसूल ने बता दी है, वो तुमने आगे पहुंचानी है। लोगों को बुराई से रोकना है, नेकी की तरफ लगाना है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम किसी बुराई को देखो तो उसे अपने हाथ से रोको। अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो जबान से कहो, और अगर जबान से भी नहीं कर सकते तो कम से कम तुम्हारे दिल तो होना चाहिए कि ये काम गलत हो रहा है। और ये जो तुम्हारे दिल के अंदर ख्याल है ये कमजोर तरीन ईमान की निशानी है। और अगर ये ख्याल भी नहीं है, बुराई हो रही है, आप रोक ही नहीं रहे, कुछ कह ही नहीं रहे, दिल में बुरा भी नहीं जान रहे, तो इसका मतलब है कि दिल में ईमान है ही नहीं। आगे मैं चल के आपको बताऊंगा ये दावत हमने देनी कैसे है। अल्लाह ताला इस आयत में तो सिर्फ ये कह रहे हैं ना कि तुम हो ही इसलिए कि तुम नेकी का हुक्म देते हो, तुम्हें नेकी का हुक्म देना चाहिए, बुराई से रोकना चाहिए। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफी व तन्हौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। ये जो उम्मत मोहम्मदी को अल्लाह ताला ने शरफ बख्शा है ना, ये सबसे अफजल उम्मत है, ये सबसे बेहतरीन लोग हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो लोग आए वो एक तरफ हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर क़यामत तक जो लोग आएंगे वो एक तरफ हैं। ये लोग अफजल हैं, क्योंकि अब किसी नबी ने, किसी रसूल ने, किसी पैगंबर ने तो आना नहीं। ये जो हक को आगे फैलाना है, पहले काम था नबियों का, पहले काम था पैगंबरों का, जो अल्लाह के खास बंदे थे वो ये काम करते थे। अब वो सिलसिला तो बंद हो गया, दीन मुकम्मल हो गया। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर भेज दिया। अब ये काम किसने करना है? ये काम हमने करना है। अगर हम करेंगे तो फिर हम अफजल हैं, अगर नहीं करेंगे तो फिर वो अफजलियत नहीं रहेगी। तो वतवासौ बिल हक, हक बात को फैलाना है, हक बात की दावत देनी है। अब दावत देनी कैसे है? किस चीज की दावत देनी है? ये चीज समझ लें। सबसे बड़ी बात जो हमारे जहन में होनी चाहिए, हमने इत्तेहाद की दावत देनी है, इत्तेफाक की दावत देनी है।
हमने लोगों को करीब करना है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नारि फ़अनक़ज़कुम मिन्हा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। अल्लाह फरमाते हैं सारे लोगों को मुखातब करके, और जो दाई है ना उसके ज़हन में ये बात होनी चाहिए हमें इत्तेहाद की दावत देनी है। अल्लाह फरमा रहे हैं कि सब अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। तो दाई ने अल्लाह की रस्सी की तरफ बुलाना है। अल्लाह की रस्सी कौन सी है? अल्लाह की रस्सी है कुरान मजीद, अल्लाह की रस्सी है सही अहादीस जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा हुज्जतुल विदा के मौके पर कह कर गए कि मैं तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, जब तक उन पर अमल करते रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह की किताब कुरान मजीद और दूसरी उसके रसूल की सुन्नत। तो कुरान मजीद और सही अहादीस ये अल्लाह की रस्सी है। दाई ने इस रस्सी की तरफ बुलाना है और उम्मत ने भी इस रस्सी की तरफ आना है। आगे अल्लाह फरमा रहे हैं कि उस नेमत को याद करो कि जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, मारने पे लगे हुए थे, एक दूसरे को खत्म करने पे लगे हुए थे। अल्लाह ताला ने इस नेमत की बुनियाद पर ये जो अल्लाह की रस्सी है ना, ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। जब दीन मुकम्मल किया ना तो वहां भी अल्लाह ताला तज़किरा कर रहे हैं नेमत का। वो नेमत क्या है? वो अल्लाह ताला की रस्सी है, वो कुरान और सही अहादीस है। ये वो रस्सी है जिसकी बुनियाद पर आप इकट्ठे हो सकते हैं। इस रस्सी की बुनियाद पर अल्लाह फरमाते हैं कि वो वक्त याद करो जब हमने तुम्हें उस रस्सी की बुनियाद पर इकट्ठा कर दिया। तुम जानी दुश्मन थे, तुम एक दूसरे के दोस्त बन गए और तुम तो आग के किनारे पर थे, गड़ा था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो जुल्मत थी, अंधेरा था, बेहयाई थी, उरियानी थी, फहाशी थी, शिरक था, लोग बुतों की पूजा करते थे। अल्लाह ताला ने उसको तशबीह दी है आग के किनारे से, आग के गड़े से, और लोग क्या थे? उसके किनारे तक पहुंच चुके थे। फिर अल्लाह ताला ने अपनी रस्सी वो बनाई। वो रस्सी जो है, अब जो उस रस्सी को पकड़ लेगा वो उस किनारे से बाहर आ जाएगा। तो अल्लाह फरमा रहे हैं तुम आग के किनारे पर थे, फिर क्या हुआ? इस रस्सी के जरिए अल्लाह ताला ने तुम्हें बचा लिया। लअल्लकुम तहतदून। अब तुमने क्या करना है? उसी रस्सी को फॉलो करना है। अगर उस रस्सी को फॉलो करोगे तो फिर तुम हिदायत याफ्ता हो। तो दाई का भी यही काम बनता है कि वो अपने फिरके की तरफ ना बुलाए, वो अपने मौलवी की तरफ ना बुलाए, वो अपनी मस्जिद की तरफ ना बुलाए, वो अपनी तंजीम की तरफ ना बुलाए, वो अपना जो उसने कोई नस्बुल ऐन या कोई अपनी चीज या अपने कोई किताब बना ली है उसकी तरफ ना बुलाए। किताब भी मौजूद है, फरामीन भी मौजूद है। किताब अल्लाह का कुरान है वो भी मौजूद है, और फरामीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस मौजूद है। आज कल तो वो मोबाइल में मौजूद है, उनको फॉलो करो। वो अल्लाह की रस्सी है, अगर उसको फॉलो कर लोगे तो कामयाब हो जाओगे। अगर हमने गैर मुस्लिम को हक की दावत देनी है तो इसको कहते हैं दावत। और अगर हमने अपने मुसलमान भाइयों को बताना है तो इसको कहते हैं इस्लाह।
दावत भी देनी है, इस्लाह भी करनी है, लेकिन उसकी बुनियाद क्या होनी चाहिए? उसकी बुनियाद अल्लाह की रस्सी होनी चाहिए। कुल या अहलल किताब तालू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला नुशरिक बिही शैया वला यत्तखिज़ बाज़ुना बाज़न अरबाबम मिन दूनिल्लाह फ़इन तवल्लौ फ़क़ूलु अशहदु बिअन्ना मुस्लिमीन। ये सूरत आले इमरान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो ईसाइयों का वफद आया था नजरान से, उन्हें ये कहा था कुल या अहलल किताब, ए अहले किताब। आप मुखातब तो यहूदियों और ईसाइयों से थे, लेकिन इसमें सारे मज़ाहिब शामिल हैं, क्योंकि कुरान मजीद तो क़यामत तक के लिए है। तो जितने गैर मुस्लिम हैं उनसे मुखातब होके अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि आओ इला कलिमतिन, एक बात की तरफ आओ, सवाइम बैनना व बैनकुम, जो तुम्हारे और हमारे दरमियान मुश्तरक है। वो क्या है? अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करनी है। वला नुशरिक बिही शैया, उसके अलावा किसी को शरीक नहीं करना। वला यत्तखिज़ बाज़ुना बाज़न अरबाबम मिन दूनिल्लाह, और अल्लाह के अलावा किसी को रब नहीं बनाना। ये चीजें तो मुश्तरक हैं। ईसाइयत में, इंजील में जो अल्लाह का तारुफ है वो भी यही है, ज़बूर में अल्लाह का तारुफ यही है, तौरात में अल्लाह का तारुफ यही है, हिंदू मत में अल्लाह का तारुफ यही है। हर मजहबी किताब में अल्लाह का तारुफ एक जैसा है। तो आओ ये जो मुश्तरक बातें हैं इसकी तरफ आए। यही दावत मुसलमानों की भी आपस में होनी चाहिए। नमाज तो मुश्तरक है, आओ नमाज की तरफ, आओ रोजे की तरफ, दो ज़कात, करो हज, जो मुश्तरक चीजें हैं उनकी तरफ आओ। जब उनकी तरफ आओगे तुम्हारा ज़हन इस्लाम की तरफ आएगा, तुम इस्लाम की तरफ आओगे तो फिर तुम्हें पता भी चल जाएगा कि अल्लाह की रस्सी क्या है। तुम्हारी एक दिलचस्पी बन जाएगी। एक बंदा दुकान पे बैठा हुआ है, एक बंदा मस्जिद के करीब भी नहीं आ रहा, पहले उसको मस्जिद के करीब तो करें, उसको मस्जिद की तरफ लेके तो आए, उसको नमाज की दावत तो दें, उसके साथ प्यार तो करें, मोहब्बत के साथ उसके साथ पेश तो आए, अखलाक तो उसको दिखाएं, अपना किरदार तो उसके सामने रखें, फिर वो आएगा। और लोगों को ये बात वाज़े किया करें जब भी आप दावत दें, क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं। लोगों को जब भी दावत दें उन्हें कहें जो मैं दावत दे रहा हूं ना, इसके बाद तुमने मुझे नहीं देखना, तुमने कुरान को देखना है, तुमने नबी की हदीस को देखना है। और अगर देखना भी चाहते हो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को देख लो। वो आइडियल है, वो काबिल तकलीद है। दुनिया में कोई जितना भी बेहतरीन से बेहतरीन शख्स हो सकता है, वो आइडियल नहीं हो सकता, वो काबिल तकलीद नहीं हो सकता। काबिल तकलीद सिर्फ एक ही शख्सियत है जिसको फॉलो किया जाएगा, जिसको माना जाएगा, जो सबसे आला वर्फा है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। वला तकूनु कल्लदीना तफर्रकू वख्तलफू मिन बाद मा जाअहुमुल बय्यिनात व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम। ए लोगो, फिरकों में ना बट जाओ, इख्तलाफ ना किया करो। जब चीज वाजे हो जाए ना, जब तुम पढ़ लो अल्लाह के कुरान को, नबी की अहादीस को, एक चीज तुम्हारे ऊपर वाजे हो जाए, फिर इख्तलाफ ना किया करो, फिर बट ना जाया करो। और अगर तुम ऐसा करोगे व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम, फिर तो अज़ाब अज़ीम को दावत दे रहे हो। अब ये जो मिशन मैं आपको दे रहा हूं ना, ये बहुत बड़ा मिशन है। हक की दावत देनी है, अपने भाइयों को बताना है। अल्लाह ताला ने अगर आपके साथ खैर कर दिया है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला जिससे भलाई का इरादा करते हैं उसे अपने दीन की समझ अता कर देते हैं। और अगर आपको अल्लाह ने दीन की समझ अता कर दी है, अब आप भलाई करें। और भलाई क्या है? इंसानों में से बेहतरीन आदमी वो है
जो लोगों के लिए भलाई करे। और भलाई क्या है? किसी को दीन पे लगा देना, सीधे रास्ते पे लगा देना, उसको समझा देना, इससे बड़ी भलाई कोई नहीं। दुनिया का कारोबार चलता रहेगा, दुनिया के निजाम चलते रहेंगे, दुनिया की भी खैरखाई होनी चाहिए, कारोबार में भी मुआवनत होनी चाहिए, दुनिया के उनके कोई मसले मसाइल हैं वो भी हल करें, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है वो है दीन इस्लाम। ये हमारी रेड लाइन है, ये हमने लोगों को बताना है, सीधा रास्ता उन्हें समझाना है। वमन अहसनु कौलम मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहन व काला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। रब का कुरान क्या कह रहा है? ये सूरत फुस्सिलत है। उस शख्स से बेहतर बात किसकी हो सकती है? वमन अहसनु कौलम मिम्मन दआ इलल्लाह, जो एक अल्लाह की तरफ बुलाए और अमल भी नेक करे, और क्या कहे? कहे मैं तो मुसलमान हूं, मैं तो फर्मा बरदार हूं, मैं तो झुकने वाला हूं, मैं तो आजिज हूं। जो अल्लाह की तरफ बुलाता है, नेक अमल करता है, उस शख्स से बेहतर किसी की बात नहीं हो सकती। सबसे बेहतरीन आदमी ये है जिसको रब का कुरान कह रहा है। जब आप लोगों को दावत देंगे, आपको आगे से हो सकता है वो कोई बातें कर लें, लेकिन कुरान आपको सबसे अच्छा शख्स कह रहा है, कुरान आपको सबसे अफजल कह रहा है। वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआ इदफा बिल्लती हिया अहसन फइज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। नेकी भी बराबर नहीं हो सकती, बुराई भी बराबर नहीं हो सकती। नेकी के भी दर्जात हैं, बुराइयों के भी दर्जात हैं। एक अमल है उसकी ज्यादा नेकियां हैं, दूसरा अमल है उसकी कम नेकियां हैं। इसी तरह एक बुराई है वो छोटी है, एक बुराई है वो बड़ी है। इदफा बिल्लती हिया अहसन, अगर कोई तुम्हारे साथ बुराई करे, आप दावत दे रहे हैं, अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा, बुराई कर रहा है, बहस कर रहा है, आपने क्या करना है? उससे अच्छे अंदाज से बहस करनी है। क्योंकि जब आप अच्छे अंदाज से बहस करेंगे ना, बेहतरीन अखलाक दिखाएंगे ना, आपकी जबान मीठी होगी ना, तो क्या होगा? कुरान कहता है जो आपका जानी दुश्मन है वो आपका बेहतरीन दोस्त बन जाएगा। वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरू वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। अल्लाह कहता है जो ये काम करते हैं ना, मोहब्बत से दावत देते हैं, प्यार से दावत देते हैं, ये सिर्फ उन लोगों के बदले में आता है, उन लोगों को ये चीज मिलती है जो सब्र करने वाले होते हैं और जो बड़े नसीबे वाले होते हैं। व इम्मा यनज़गन्नका मिनश शैतानि नज़गुन फस्तइज़ बिल्लाह इन्नहु हुवस समीउल अलीम। जब आप किसी की बात पर, उसने बड़ी सख्त बात कर दी है, आपने उसको हक बात बताई है, तरीका भी आपका सही है, लहजा भी दुरुस्त है, अखलाक भी आला है, फिर भी उसने कोई सख्त बात कह दी है, शैतान आपको बहकाएगा, वो आपको गुस्सा दिलाएगा, वो कहेगा तू भी आगे से बोल। जब इस तरह का मामला पैदा हो जाए, आपने क्या करना है? फस्तइज़ बिल्लाह, अल्लाह की पनाह में आना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहनी है। इन्नहु हुवस समीउल अलीम। वो जो आपका रब है ना, वो आपकी बात सुन भी रहा है, वो आपके जो दिल की कैफियत है उसको जानता भी है कि इसको कितना गुस्सा आया है, लेकिन ये गुस्से को पी गया है मेरे लिए। उदु इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। ये सूरत अन-नहल है। अल्लाह ताला कह रहे हैं जब मेरे दीन की तरफ बुलाना है ना, लोगों को दावत हक देनी है, तो क्या करना है? उदु इला सबील रब्बिका, अपने रब की तरफ बुलाना है ना, सबसे पहली बात बिल हिकमती, हिकमत जो आपने बोलना है ना, वो तो बाद में अल्लाह ताला तज़किरा कर रहे हैं। जो आपने दावत देनी है ना, उसका तज़किरा बाद में है, हिकमत पहले है। पहले प्लानिंग करो, पहले सोचो, मैंने अपने भाई को दावत देनी है, ये बात उसको समझानी है, मेरा तरीका क्या होना चाहिए, मेरा अंदाज़े गुफ्तगू क्या होना चाहिए, किस वक्त में उससे बात करूं, कौन सा टाइम होना चाहिए, मेरा लहजा कैसा होना चाहिए। हिकमत के साथ उसे बुलाएं। वल मौइज़तिल हसना,
फिर अच्छी नसीहत करें, फिर जो अल्लाह की रस्सी है कुरान और नबी की सही अहदीस, फिर उसको बयान करें। ये तो बाद में है। वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, जब आप उसको एक बात समझाएंगे ना, बताएंगे, वो फिर आपसे बहस, वो आपसे सवाल भी पूछेगा। वो सवाल मुश्किल भी हो सकते हैं, उसका लहजा सख्त भी हो सकता है। तुमने क्या करना है, तुमने बेहतरीन अंदाज में उसको जवाब देना है। इसलिए जब आप दावत का काम करें ना, और करना है, करना पड़ेगा, इस सीढ़ी पे चढ़ना है, कामयाब लोगों की निशानी है, सिफ्त है, इस सीढ़ी पे चढ़ना है और दावत देनी है। आप दावत देने लगे, ये सारी चीजें आपने सामने रखनी है। दावत देनी है, इत्तेहाद की दावत देनी है, गैर मुसलमानों को भी दावत देनी है, मुसलमानों को भी इस्लाह करनी है, आपका लहजा भी बेहतरीन होना चाहिए। साथ आप मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ भी करके जाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा ना, फिरौन को दावत दें। अकेले थे, आप थे, आपके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम थे, थोड़े से और लोग होंगे। फिरौन बादशाह है और आपकी जबान में लुकनत भी है, सही बोला भी नहीं जाता। अल्लाह ताला ने कहा आपने ही जाना है, दावत देनी है। तो क्या कहा, काला, आपने क्या कहा, रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह मेरा सीना खोल दे, मेरे काम आसान कर दे, मेरी जबान की गिरा खोल दे और मेरी बात उन्हें समझा भी दे। अपने रब से दुआ करके जाएं। अल्लाह ताला से जब आप दुआ करके जाएंगे तो वो अल्लाह जिसके लिए आप जा रहे हैं वो आपकी के लिए सारियां आसानियां कर देगा। अगला आगे जो बंदा है उसके दिल में आपकी मोहब्बत भी पैदा हो जाएगी, आपकी लुकनत भी खत्म हो जाएगी। जबान में अगर कुव्वत गोयाई आपके पास इतनी अच्छी नहीं है, आप अच्छे स्पीकर भी नहीं है, आपकी वो जो टूटी फूटी बातें हैं अल्लाह ताला उसमें भी तासीर रख देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आदमी के लिए गए ना अबू जहल के पास। अबू जहल उसके पैसे नहीं दे रहा था। मक्का वालों ने तो मजाक किया कि जाओ वो जो शख्स खाना काबा में बैठा है ना वो तुम्हें पैसे लेके दे सकता है। उन्होंने तो मजाक किया कि ये जाएंगे और वो आगे से बातें सुनाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के लिए उसके साथ गए, अबू जहल के को दस्तक दी, वो बाहर आया। आपने कहा तूने इसके पैसे देने हैं? उसने कहा देने हैं। आपने कहा क्यों नहीं देता? कहा अभी देता हूं। फिर अल्लाह ताला यूं रास्ते खोलता है, अल्लाह ताला यूं लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर देता है, क्योंकि मोहब्बत पैदा करने वाली जात कौन सी है? वो अल्लाह ताला की जात है। अल्लाह ताला लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत पैदा कर देता है। तो ये तीसरी सीढ़ी है जो मैं आपको बता रहा हूं। पहली सीढ़ी है ईमान, दूसरी सीढ़ी है अमले साले, तीसरी सीढ़ी है वतवासौ बिल हक, हक बात की तलकीन करनी है, दावत देनी है। तरीका मैंने आपको बता दिया, इस्लाह कैसे करनी है। और चौथी बात वतवासौ बिस्सब्र, सब्र की भी तलकीन करनी है, खुद भी सब्र करना है, तलकीन भी करनी है। अब मेरे पास टाइम नहीं, मैं इस चौथी जो सीढ़ी है इसको बयान करूं। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो बयान करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।